अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्री नगराजनाज निपत्युक्तोपवर्ग प्रदाह धर्म सूक्ति सुधा चैतमखिलम चैत्यालयम श्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्विधमि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम न भेयादिजिनादिपासि भुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति श्रीकाले प्रशासपुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्योष्ठोच दयाधिका द्विगुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाशी जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्दशाधिपाशिथिसुरादिकन्यका चाषधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिनिध्यासितपशो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्ठो विदाश्चारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे बिल्वस्य निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणाम अभिचोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्गृहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्य साक्षि तथा वक्षारूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्तीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु दिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निजरणी यही है त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे ज्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्घि कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हमेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुरूप फुलार्घि कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुरी पुणित रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिज कर्ण साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्घि कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टि करिए, घृत तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय
नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप स्लूप फलार्किकई धवल मंगलगांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामिति स्वाहा दूध का गलस पूर्णा सजाग किरणों सम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु से वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप स्लूप फलार्किकई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामि ते स्वाहा दही जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधी पहुआ वर्षमी अति मंगली के रस से अब से करके त्रिलोक मंगलमय निसौ के पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप स्लूप फलार्किकई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामि ते स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाय करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग रेतु गुरु नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप स्वरूप फलार्किकई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामि ते स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी द्रव्य पर मृत्यु कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र नित्य चतुष्टयों को ओम राम रीम रूम रोम रास्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप स्लूप फलार्किकई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामि ते स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की है नाथ आप गुण सौरभ व्यापा ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन मैं तारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकम त्रिपुरो धारयामि इति मंगलारती ओदनम उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप स्वरूप फलार्किकई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामि ते स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाय लीने गंधा मुझे निधि करूँ अभिषेक प्रभुका के बलिगान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप स्वरूप फलार्किकई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामि ते स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले लें एक झारी हाँ शैलेंद्र जैन अलका जैन एक झारी ले लें एक झारी इधर आरसी जैन ले लें ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय वितेजो मूर्ति नमः श्री शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्व विनाशनाय सर्व परकत क्षुद्रपदो विनाशाय सब श्याम नामर विनाश ओम राम रीम रूम रोम राश्यवज नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन श्रीमती अनामिका जैन निकुंज जैन दिव्यास जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन श्रीमती ऋचा जैन पौत्र अक्षय जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद निवासी परिवार से
श्री जिंदास जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली। श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान परिवार सूरत। श्रीमती मंगला, सुभाष चंद्र साहू, जम्बोजी भसनापुर। श्रीमती आरती जैन, सुसंदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीतेवाला परिवार प्रयाग। श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जैन, वाराणसी। श्रीमती स्तुति अंकुर जैन, आगरा। श्री जवाहरलाल जैन, सिकंदराबाद। श्री जेसी जैन, हरिद्वार। इंजीनियर CR पाटिल, ऋषभदेव, मांगी तुंगी। श्री संजय पन्नालाल, पापड़ीवाला, औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार, जमललाल, कासलीवाल, औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद, कासलीवाल, चांदवड़। श्री चंद्रशेखर, कासलीवाल, चांदवड़। श्री DA पाटिल, जयसिंहपुर, महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता साहा, पुणे निवासी सपरिवारस्य। श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, समत पदाधिकारी जैन धन प्रवर्तनी सभा लखनऊ। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन। श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, समस्त पदाधिकारी सदस्य भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति, कनाट प्रेस, नई दिल्ली से परिवारस्य। श्री दिनेश जैन, उषा जैन, वैभव जैन, राशि जैन, बरेली निवासी। श्री प्रकाश जैन, सुनीता जैन, कुणाल जैन, त्रिशभ जैन, बरेली निवासी। श्रीमती अलका जैन, शैलेन जैन, बरेली निवासी। श्री RC जैन, बरेली निवासी, समर्थ परिवारस्य। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद, चांदीवाला, औरंगाबाद। श्री दालमा ललित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप से परिवार, कलकत्ता। डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन पूजा, गौरव पाटोदी परिवार, हैदराबाद। श्री कैलाश चंद जैन, सराफ, आदिश जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक, लखनऊ। श्री सुभाष चंद, सुखचंद, सुयश जैन, श्रीमती सुषमा जैन, संघपति परिवार, टिकैत नगर, लखनऊ। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार, आशो निशा, श्री दीक्षा विनायका परिवार, सूरत। श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर साहू परिवार, देवलगांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु मॉडल टाउन, दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटू, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष महारा, रामशरण्या सेठी, दीमापुर, नागालैंड। श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश, दसना, विपुल, कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी, ऐसा हिना, माही, पुण्याचार्य, बीबी दबाव परिवार, मुंबई निवासी परिवार से। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव, दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्यलाबाद। श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री रहमान, अनिक्षा जैन, प्रीत, बिहार, दिल्ली। श्री अजित कुमार, अजमेरा। श्री धन्नालाल, मोहनलाल, अजमेरा परिवार, धुलियान, पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा, विक्रम बिहार, कामलेश, हावड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति हेतु, संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गावा। श्रीमती निर्मला, प्रेमचंद जैन के पुत्र। श्री प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशुविकी जैन, खारी बावली, दिल्ली। श्री PK जैन, सुषमा जैन, आशाची जैन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री दिनेश सर्वेद, अखिलेश पाटनी, ओम के बिटल, कलकत्ता निवासी परिवार से। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज, प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र। श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा, महेश चंद जैन के पुत्र। श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया यथा जैन, विकासपुरी, दिल्ली। श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ। श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव, दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सदना, उत्तर प्रदेश। श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन, नेपालगंज। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले। श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, सुशील कुमार से परिवार, मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, धनावत परिवार, कटक, मुंबई निवासी परिवार से। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लावण्या, भव्या, चुड़ीवाल परिवार, स्वास्थ्यलाबाद, कलकत्ता निवासी परिवार से। सर्वज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्ववेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वमोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वायु कर्म, चिंचिंदी सर्वनाम बिनबिंदी, कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वगोत्र कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वमंत्राय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वक्रोधम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वमानम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वमायाम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वलोभम,
छिंछिंदी विन विन सर्वमोहम छिंछिंदी विन विन सर्वरागम छिंछिंदी विन विन सर्वद्वेषम छिंछिंदी विन विन सर्वगद्भयम छिंछिंदी विन विन सर्वसिंहभयम छिंछिंदी विन विन सर्वाग्निभयम छिंछिंदी विन विन सर्वसर्पभयम छिंछिंदी विन विन सर्वयुद्धभयम छिंछिंदी विन विन सर्वसागर नदी जलभयम छिंछिंदी विन विन सर्वजलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम छिंछिंदी विन विन सर्वमित्रादि बंधनभयम छिंछिंदी विन विन सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम छिंछिंदी विन विन सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम छिंछिंदी विन विन सर्वचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंछिंदी विन विन सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंछिंदी विन विन सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंछिंदी विन विन सर्ववाष्परानी विस्फोटकभयम छिंछिंदी विन विन सर्वविषाक्त वाष्पक्षणभयम छिंछिंदी विन विन सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम छिंछिंदी विन सर्वभूकंप विन दुर्घटनाभयम छिंछिंदी विन विन सर्वभूत पिशाच मंत्र डाकिनी साकिन्यादिभयम छिंछिंदी विन विन सर्वधनानिभयम छिंछिंदी विन विन सर्वव्यापार हानिभयम छिंछिंदी विन विन सर्वराजभयम छिंछिंदी विन विन सर्वचौरभयम छिंछिंदी विन विन सर्वदुष्टभयम छिंछिंदी विन विन सर्वशत्रुभयम छिंछिंदी विन विन सर्वशोकभयम छिंछिंदी विन विन सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी विन विन सर्ववैरम छिंछिंदी विन विन सर्वदुर्भिक्षम छिंछिंदी विन विन सर्वमनोव्याधिम छिंछिंदी विन विन ध्यानम छिंछिंदी विन विन सर्वदुर्भाग्यम छिंछिंदी विन विन सर्वअयसः छिंछिंदी विन विन सर्वपापम छिंछिंदी विन विन सर्वविद्याम छिंछिंदी विन विन सर्वप्रत्यवायम छिंछिंदी विन विन छिंछिंदी विन विन छिंछिंदी सर्वक्रूरग्रहभयम छिंछिंदी विन विन छिंछिंदी विन विन सर्वपापमृत्युम छिंछिंदी विन विन ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा सन्मति विदात विद्वन्मानावलकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नमाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश बरेली नगरे 20 संवत 2549 में मासोत्तम मासे मक्षिर मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कातरा चौकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोत स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम रूप शांति ने सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो शुक्ल ध्यानम करो करो यशाह करो करो भाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो वारिष्ठ ग्रहाधीनन कुले कद्दिघात मणम गाते गाते आयुध रागे जागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वभद्रो शांतिम कुरु गुरु ह्रीं नमा परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पुत्मायाः मसिकतोपरि शांतिधाराम ग्रह चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम च श्री आरसी जैन बरेली निवासी श्रीमती अलका जैन शैलेन जैन बरेली निवासी श्री दिनेश जैन उषा जैन वैभव जैन राशि जैन बरेली निवासी श्री प्रकाश जैन सुनीता जैन कुणाल जैन ऋषभ जैन बरेली निवासी परिवारस्य सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु महामारी निवारणम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जबली आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी जी की जय उदक चंदन तन्नुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा आपसे एकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणादित भौदुख में टो जाते मैं पूजो प्रपाय ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी टुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में बरेली में विराजमान ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डेकधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति दिने सब नूतन क्रेसम वृक्षक्रेसम चक्रेसम हनिहर चक्रेसम हे गुणदेशम जामतेसम मकरेसम ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव 3 पद के धारक 4 कल्याण से पवित्र हसनापुर क्षेत्र पर विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्धार पूजत पापी हरो श्री वीर महावीर सन्मति नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायको ओम ह्रीं जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कमल मंदिर जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान अस्सेकारी भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में
बरेली में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई रसदीप सुदुप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले। ओम रीमाचार्य शांतिसारक स्मारक संवेद शिखर में विराजमान सबसे प्रथम संवेद शिखर से मोक्ष गए ऐसे अजितनाथ भगवान की 31 फीट की प्रतिमा के चरणों में। बासपुर भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के बासपुर भगवान के श्री चरणों में। राजधानी दिल्ली में चक्रवर्ती भगवान भरत 31 फीट के विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पीछे कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को संक्षिप्त सूचना देना है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 1 नवंबर को जम्बूजी भसनापुर से शाश्वत तीर्थ अयोध्या की ओर मंगल विहार हुआ है। आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का कल का प्रवास बरेली में रहा। बरेली जिला है और यहाँ पर लगभग 150 परिवार दिगंबर जैन समाज के रहते हैं। सुंदर मंदिर है। यहाँ पर पूज्य माता जी का कल का प्रवास रहा। आज प्रातःकाल 7:30 बजे बरेली से संघ का मंगल विहार शाहजहाँपुर की ओर हो रहा है। यहाँ से शाहजहाँपुर 80 किलोमीटर है। हम सब लोग आज प्रातःकाल 7:30 बजे यहाँ से चल करके एक कॉलेज में आहारचर्या होगी। लगभग 10 किलोमीटर का प्रवास प्रातःकाल का रहेगा और मध्याह्न में भी लगभग 10 किलोमीटर का प्रवास मध्याह्न में भी विहार रहेगा। इस प्रकार से हम सब लोग शाश्वत तीर्थ अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे यही भगवान से कामना है कि पूर्ण स्वस्थता के साथ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी अयोध्या पहुँचें और दिगंबर जैन समाज को जो अनुपम देन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी से अयोध्या में अब तक प्राप्त हुई हैं और भी अच्छे अच्छे निर्माण कार्य हो करके भगवान सबदेव के शाश्वत धर्म की जिन धर्म की प्रभावना अयोध्या के द्वारा पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में हम लोग संपन्न कर सकें, यही मंगल भावना है। और सभी लोग इसीलिए भगवान ओम ह्रीम श्री सबदेवाय नमः ये जाप पूरा दिगंबर जैन समाज के बालक वृद्ध महिलाएं सब लोग छोटी सी जाप ओम ह्रीम श्री सबदेवाय नमः ये माला प्रतिदिन करते रहें। भगवान सबदेव की प्रभावना हम और आप सब लोग मिलकर के पूरे दिगंबर जैन समाज के द्वारा जैन और भारत में और भारत के बाहर भी करते रहें, यही मंगल भावना है। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उपदेश प्रवचन संदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बद्धात्माओं अनादि निधन जैन शासन मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। जो शासन जैन शासन अनादिकाल से चला रहा है अहिंसा परमो धर्मः और कर्म शत्रुओं को जीतने वाले जिन ऐसे जितेंद्रीय जिन और उनके प्रथम शिष्य गौतम स्वामी
जो प्रथम गणधर हुए हैं, जिनकी वाणी आज हम और आप प्राप्त करके अपने आप में कृतार्थता का और अपने आप में बहुत बड़े पुण्य का, सौभाग्य का अनुभव करते हैं, उन्हीं की परंपरा के अनुसार श्री कुंदन स्वामी कहते हैं, योग भक्ति में। योग भक्ति का अर्थ संक्षेप में मैं आपको सुना रही हूँ, अति संक्षेप में। जो श्री कुंद स्वामी ने की हुई है प्राकृत भाषा में योग भक्ति, उसका हिंदी, उसका पद्यानुवाद भी आप सुनेंगे और भक्ति भी सुनेंगे। 7 तक तो हुआ था संख्या। नट्ठ मय ठाणे पणठ कमठ नट्ठ संसारे परमठ निठ यठे अठ गुणड्डी सरे वंदे। इसका संक्षेप में सार रूप में आप पद्यानुवाद सुनेंगे। 8वां मद शून्य, 8 कर्मों को नाश नष्ट संसार किया, परमार्थ सर्व कृत कार्य अष्ट गुण रिद्धि ईश्वर को नमन किया। यानी जो 8 प्रकार के मद से रहित हैं और जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट करके संसार को नष्ट किया, ऐसे योगी जन संसार को नष्ट करने के लिए प्रयासशील, 8 प्रकार के कर्म को नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील ऐसे योगी जन, और परमठ निठ अट्ठे, परमार्थ उत्तमार्थ जो मोक्ष पुरुषार्थ, उसको पूर्ण करने में जो प्रगतिशील है, अर्थात उसको परमार्थ मोक्ष पुरुषार्थ को सिद्ध करने में जो लगे हुए हैं, वही जिनका प्रयोजन है, वही जिनकी भावना है, ऐसे वो योगी जन और 8 गुणड्ढी सरे। और बहुत से योगी ऐसे भी हैं जो 8 प्रकार के गुण, 8 प्रकार की रिद्धियाँ उनके ईश्वर हैं, उनके स्वामी हैं। ऐसे सभी योगी ईश्वरों की हम वंदना करते हैं। ऐसा श्री कुंद स्वामी ने कहा है। अब इसका आप जो है टीकाकारों के अनुसार संक्षेप में अर्थ हम देंगे, आप देखेंगे टीकाकारों ने जो अर्थ किया है। 8 मद तो बहुत प्रसिद्ध हैं। जाति मद, कुल मद, जाति माता के पक्ष को जाति कहते हैं। उत्तम जाति में उत्पन्न हुए उसका घमंड होना। कुल, अपने पिता के कुल वंश को कुल कहते हैं। उत्तम कुल में जन्म लिए उसका घमंड होना। अपने बल का, अपनी शक्ति का घमंड, अपने ऐश्वर्य का घमंड, अपने रूप का घमंड, और तपस्चरण आदि में कुशल उसका गर्व, और ज्ञान का गर्व, और शिल्प आदि की अपनी जो क्रियाएं उनमें कुशल है उसका गर्व आदि होना। ये 8 प्रकार के मद हैं। इन मदों से जो रहित हैं, अर्थात 8 प्रकार के मद पर विजय प्राप्त करने वाले स्वाभिमान रखते हैं, अभिमान नहीं रखते हैं। जाति कुल का स्वाभिमान हो, जैसे कि कहते हैं ना, एक पंक्ति चली आ रही है, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये स्वाभिमान है रघुकुल रीति रामचंद्र के लिए, कि रघुकुल की रीति की रक्षा के लिए उन्होंने वनवास भी जाना स्वीकार किया था आदि। तो बात यही है कि अपने कुल का, जाति का स्वाभिमान होना, लेकिन गर्व नहीं होना, घमंड नहीं होना आदि। इस प्रकार से गर्व को छोड़ने वाले और पणष्ठ कम्मठ नट्ठ संसारे, जो 8 कर्मों को नाश करके संसार का नाश होता है, ऐसे उस कार्य में प्रयत्नशील 8 प्रकार के कर्मों को नष्ट करने के लिए जो उद्यम कर रहे हैं, संसार का नाश करने के लिए, संसार के परिभ्रमण को, 5 प्रकार के संसार के परिभ्रमण को दूर करने के लिए प्रयत्नशील, 84 लाख योनियों के परिभ्रमण करने के लिए प्रयत्नशील ऐसे योगी जन परमठ निठ अट्ठे, परमार्थ जो सबसे उत्कृष्ट
मोक्ष पुरुषार्थ उसको पूर्ण करने के लिए ही जिनका प्रयोजन है, अर्थात मोक्ष पुरुषार्थ की साधना में जो लगे हुए हैं। 8 गुणाढ्यसरे और 8 गुण, कुछ योगी ऐसे भी होते हैं जो 8 रिद्धियों से सहित, 8 में से किसी एक 2-4 आदि रिद्धियों से सहित होते हैं और अपनी उन रिद्धियों का गर्व घमंड नहीं करते हैं। रिद्धियों के नाम में संक्षेप में आपको बताऊं, अणिमा, महिमा, लघिमा और प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और काम रूपित्व, ये 8 प्रकार की रिद्धियाँ मानी हैं। सबसे छोटे से छोटा शरीर बना लेना एक एक रिद्धि है। तपस्सरण के प्रभाव से रिद्धियाँ प्रकट होती हैं। किन्हीं किन्हीं के अनेकों रिद्धियाँ होती, किन्हीं के 1-2 आध। महिमा, बहुत बड़े शरीर को बना लेना। लघिमा, वायु के समान हल्का शरीर बना लेना, कहीं भी संचरण करना। प्राप्ति, जो मन में चिंत करे ऐसा, अथवा जमीन पर स्थित रहते हुए भी अंगुली आदि से तारा आदि विमानों को छू लेना, मेरू के शिखर आदि को छू लेना आदि, ऐसी भी रिद्धि प्राप्ति रिद्धि है। और 5वीं है भूमौ जलादौ, भूमा इव जलादौ सर्वत्र अप्रतिहत गमनम, जमीन के समान जल आदि में भी गमन करने में सक्षम हो और जल का एक जीव आदि की विराधना भी न हो, ऐसे जो मुनि हैं ऐसी एक रिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, जो प्राकाम्य रिद्धि। और ईशत्व, प्रभुता, जिनके आज्ञा को सभी स्वीकार कर लें, ऐसी प्रभुता प्राप्त कर लेना आदि की ईशित रिद्धि है। वशित्व, सभी लोगों को अपने वश में कर लेना आदि की भी एक रिद्धि है। हालांकि इन रिद्धियों का प्रयोग साधु नहीं करते हैं। और काम रूपित्व ने अनेक प्रकार के रूप को बना लेना, काम रूपित रिद्धि है। इन रिद्धियों का प्रयोग साधु अपने लिए कभी नहीं करते हैं। लेकिन देखो, आप रक्षाबंधन की कथा में आप पढ़ते हैं, श्री विष्णु कुमार महामुनि ने गुरु की आज्ञा प्राप्त करके, एक क्षुल्लक के द्वारा गुरु की आज्ञा प्राप्त करके, और हस्तिनापुर में बलि के द्वारा, धर्म विद्रोही बलि के द्वारा जो 700 मुनियों पर अग्निकांड का उपसर्ग हो रहा था, लगभग 65 लाख वर्ष पूर्व का इतिहास, रक्षाबंधन पर्व का इतिहास। उस समय विष्णु कुमार मुनि उज्जैनी से रात की रात में क्षण भर में आ गए और वामन का रूप लेकर के बलि को पराजित करके और उन मुनियों के उपसर्ग को दूर किया था, अपनी विक्रिया रिद्धि का उपयोग किया था। ऐसे ही आता है उदाहरण एक, कि जिस समय रावण, 9 लाख वर्ष पूर्व का इतिहास, रावण आकाश मार्ग से जा रहा था, एक बाली मुनि तपस्सरण कर रहे थे, कैलाश पर्वत पर बैठे थे, विराजमान थे। अकस्मात आकाश में उसका विमान रुक गया और वो चिंतन करता है, क्या बात है, मेरे विमान को किसने रोका। नीचे देखता है तो एक मुनि बैठे हैं ध्यान में, नग्न दिगंबर मुनि। आकर पहचान लेता है बाली मुनि हैं, और उनके घमंड को दूर करने की भावना को लेकर के कि इनके गर्व को मैं अभी खर्व करता हूँ, और कैलाश पर्वत के नीचे घुस जाता है विक्रिया से। अपने एक रावण को भी अनेक प्रकार की जो है उसने विद्याएं सिद्ध कर ली थी, अनेक प्रकार की विद्याएं सिद्ध थी, विद्याधर था। विद्या के प्रभाव से वो 10 मुखाधिक लेता था, तो विद्या के प्रभाव से कैलाश पर्वत को उखाड़ करके और वो खाई में फेंकना चाहता था, समुद्र में फेंकना चाहता था। कैलाश पर्वत को जैसे ही नीचे घुसता है, हिलता है पर्वत। बाली मुनि ध्यान में थे, लेकिन अपने अवधि ज्ञान से चिंतन करते बात क्या है, और समझ गए कि रावण जो है मेरे ऊपर उपसर्ग करने के निमित्त से इस पूरे पर्वत को उठा करके फेंकना चाहता है।
तो एकदम उन्होंने अपने पैर का अंगूठा दबा दिया। उनको कायबली रिद्धि थी। कायबली रिद्धि होने से पैर का अंगूठा जरा सा दबाया कि रावण नीचे दब गया, रोने लग गया। मंदोदरी आदि ने आकर के महाराज से मुझे पति भिक्षा दो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। मुनि तो क्षमा के भंडार होते हैं। और उन्होंने उसी समय क्षमा करके अपने पैर का अंगूठा उठाया और रावण निकल कर आया और उसने खूब वीणा आदि बजा करके खूब मुनि की स्तुति की है। तो उस समय बाली मुनि ने उस पर्वत की केवल रक्षा करने का भाव नहीं उनका, वहाँ पर जो भरत चक्रवर्ती ने 72 जिन मंदिर बनवाए थे, रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान की थी और स्वर्णमयी जिन मंदिर बनवाए थे, विशाल विशाल जिन मंदिर बने थे और 3 चौबीसी विराजमान की थी, उन भगवंतों की मंदिरों की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी रिद्धि का उपयोग किया था। और उस पर्वत पर न जाने कितने वन्य जंतु, शेर, चीता, अजगर आदि, जिनकी सबकी रक्षा, प्राणियों की रक्षा और जैन शासन की मंदिरों की, जिन मूर्तियों की रक्षा के भाव से बाली मुनि ने उस समय अपनी रिद्धि का उपयोग किया था। तो जैन साधु क्यों जैन शासन की, जैन धर्म की, जैन मुनियों की, धर्म की, प्राणियों की रक्षा के लिए ही अपनी रिद्धि का उपयोग कभी कभी समय पर करते आए हैं। अपने लिए अपनी रिद्धि का उपयोग कभी नहीं करते हैं। वही सच्चे योगी, ऐसे योगियों को श्री कुंद स्वामी 8 गुणाढ्यसरे बंदे, जो 8 प्रकार की रिद्धियों से सहित, अनेक प्रकार की रिद्धियों से सहित ऐसे जो योगी राज हैं, उनको हम नमन करते हैं। भव्यात्माओं, ऐसे योगी आज भले रिद्धियाँ नहीं है, लेकिन अनुभव आया है आचार्य श्री शांतार महाराज, आचार्य श्री वीरसार जी महाराज आदि कि इनके तपस्रण में विशेष बहुत बहुत बड़ी बड़ी शक्ति ऐसी रही है जिसे न जाने कितनी विघ्न बाधाएँ दूर हुई हैं और लोग स्वस्थ हुए हैं, रोग को अपने दूर करके स्वस्थ हुए हैं। एक ब्रह्मचारी ने मुझे स्वयं बताया था सन 1955 में कि माताजी, मैं उस समय छुलिका थी, बताया कि माताजी मेरे सारे शरीर में कुछ रोग था और आचार्य श्री शांत साज की मेरे के प्रति मेरी भक्ति श्रद्धा थी। मैंने उनके गुणों को सुना था और मैं उनके जहाँ पर वो पैर धोते, अपने कमंडल के पानी से पैर धोते थे मंदिर में प्रवेश करते हुए, तो मैं उस पाद प्रक्षाल के जल को उठाकर अपने सारे शरीर में लगा लेता था। उनके गंधों तक को लगाता था। जो चौके में उनके चरण प्रक्षाल होते थे उनके गंधों तक लगाता था। कोई श्रावक उनके पाद प्रक्षाल करते उसके गंधों तक को मैं लगाता था। अब मेरा सारा शरीर पूर्ण स्वस्थ हो गया और पूरा कुष्ठ रोग कहा गया पता नहीं, मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। और आचार्य श्री के प्रति मैंने अपने जीवन को समर्पित किया कि मैं अब आचार्य महाराज के संग में ही रह करके और आचार्य श्री की भक्ति भैयावृत्ति आदि करके अपने मानव जीवन को सार्थक करूँगा और आजन्म ब्रह्मचर्य लेकर के मैं संग में रह रहा हूँ। ऐसे ब्रह्मचारी ने स्वयं अपना इतिहास बताया था। ऐसे अनेकों इतिहास है। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज के बारे में एक बार बताया कि एक बार नागौर के रास्ते में भयंकर वर्षा नहीं हुई, अकाल होने का समय दिख रहा था। सब लोग कहने लगे नागा साधु आए, नंगे साधु आए, इसीलिए जो है वर्षा नहीं हो रही है। आचार्य महाराज ने नदी के पास खड़े होकर के 9 बार नमोकार मंत्र जपा और खड़े रहे, जरा सा ध्यान किया और वापस मंदिर में आते ही ऐसी मूसलाधार वर्षा हुई कि 7 दिन तक वर्षा चलती रही। फिर लोग आकर बोले महाराज आचार्य देव वर्षा बंद करो, अब हम लोग खेती करेंगे। तो बात यही है कि ऐसे गुरुओं के चमत्कार हमने भी सुने हैं और उनके दर्शन किए हैं। आचार्य श्री सांसार महाराज के, आचार्य श्री वीरसार जी महाराज के कर कमलों से तो मैंने आर्य का दीक्षा ही ली है और उनके चरण सानिध्य में लगभग 22 महीने रहने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। उनकी संलेखनाश के समय तक हम रहे हैं। तो भव्यात्माओं, आज भी साधुओं की तपस्रण में शक्ति है, भले ही रिद्धियाँ न हो लेकिन शक्ति है। ऐसे गुरुओं को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आज बरेली दिगंबर जैन मंदिर परिसर से
जैन धर्मशाला में विराजमान पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के मुखारविंद से आप सब आचार्य कुंद कुंद स्वामी की महिमा सुन रहे थे, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर महामुनियों को नमन किया और प्राकृत के अंदर उन्होंने जो 10 भक्तियाँ बनाई उसमें से योगी भक्ति के बारे में आप पूज्य माता से सुन रहे हैं। जो रिद्धिधारी मुनि होते हैं, अब ये आपको ज्ञात हो गया कि रिद्धियाँ किनको होती हैं, दिगंबर महामुनियों को होती हैं, जो निर्दोष चारित्र का पालन करते हैं। और रिद्धियाँ कब होती हैं? चतुर्थ काल में होती हैं। आज पंचम काल में रिद्धियाँ नहीं होती, लेकिन शक्तियाँ जरूर होती हैं। आपने हमेशा अनुभव किया होगा कि जब संतों के आहार आपके घर में होते हैं तो कभी भोजन कम नहीं पड़ता, चाहे कितना ही थोड़ा भोजन बना हो, लेकिन अंत तक जितने लोग रहते हैं सबको भी प्रसाद दे करके और लोग उस आहार की सामग्री को बिल्कुल अक्षय समझ लेते हैं और वह भोजन अलोना होते हुए भी सबको स्वादिष्ट लगता है। ये सब क्या है? ऋषियों की, संतों की तपस्या का प्रभाव। एक फ्रांस से एक महिला आई थी, एन शांता, ज्ञानमती माता जी के पास। वे जैन साध्वी पर रिसर्च कर रही थी, क्रिश्चियन साध्वी और जैन साध्वी को मिला करके रिसर्च कर रही थी। तो बनारस में उन्हें किसी ने बताया कि आपको जैन साध्वी के बारे में जानना है तो ज्ञानमती माता के पास जाओ। हस्तिनापुर आई और 1 महीने तक रहीं। वो महिला ऐसी थी कि ज्ञानमती माता अगर अलूना भोजन करती थी तो उनने कहा कि इसी थाली का हम लेंगे, और उसी थाली का वो लेती थी अलूना भोजन। तो कहती कैसे खाती हैं ये माता जी, इनके चेहरे से तो कभी भी लगता ही नहीं कि ये अलूना भोजन कर रही हैं। हमने कहा यही तो इनकी तपस्या है, और सारी चीज़ें स्वयं अनुभव करती थी। और माता जी के पास 24 घंटे, 1-2 दिन तो 24 घंटे तक रही, वहीं पर वो सोती और वहाँ देखती कि कैसे क्या क्या क्रियाएं करती हैं। और उसके बाद में जा कर के उन्होंने अननोन पिलग्रिम्स नाम से अपनी थीसिस लिखी और उसमें कोट किया कि वास्तव में अगर इस धरती पर तपस्या है तो जैन साधुओं की तपस्या है। उनमें से ज्ञानमती माता की तपस्या को हमने अपनी आँखों से देखा। और तब हमने वहाँ पर हस्तिनापुर के अंदर ही एक अनार का पेड़ हुआ करता था। उसके अंदर कभी भी कोई फल नहीं आते थे, केवल फूल आते, झड़ जाते, बंदर खा जाते। ज्ञानमती माता के आहार का जो नीचे तसले में पानी गिरता है, वह कुल्ले का पानी हम उस पेड़ में डाल देते थे। और 1-2 महीने के बाद ही उसमें देखा खूब इतने अनार लटक रहे हैं, इतने अनार लग गए कि बस पूछो मत। सब लोगों ने कहा कि आज तक इस पेड़ में अनार नहीं आया, फल नहीं आया, और कैसे आ गया, क्या जादू हो गया। हमने कहा देखो ये तपस्या का फल है कि उनके कुल्ले का पानी भी अगर हमने पेड़ में डाल दिया तो पेड़ सिंचित होकर के और फलित हो गया। रिद्धि नहीं तो शक्ति तो है ही। आचार्य शांति सागर महाराज जो 20वीं सदी के प्रथमाचार्य हुआ करते थे, उन्होंने भी तो तभी अपने पास आए ब्रह्मचारियों को कहा था। 2 ब्रह्मचारी उनके पास गए, बोले महाराज हम आपको साधु नहीं मानते। मत मानो भाई। तो उन्होंने कहा हम इसलिए नहीं मानते कि आपके अंदर कोई रिद्धि नहीं है। महाराज ने कहा ये तो बात है कि आज रिद्धि तो नहीं है। थोड़ी सी देर बाद महाराज जी ने कहा कि ये बताओ कि पेड़ किस चीज़ का है। बोले महाराज आम का पेड़ है। तो हम आम का नहीं मानते, उन दोनों ने कहा, क्योंकि इसमें आम ही नहीं है। तो महाराज ने कहा कि देखो ये आम का पेड़ है और जब आम आएगा तो इसी में आएगा। हाँ बोले ये तो बात ठीक है, अभी सीजन नहीं है महाराज तो आम नहीं आ रहा। तो बोले कि जैसे सीजन आएगा तो आम के पेड़ में ही आम लगेगा, बबूल के पेड़ में, अमरूद के पेड़ में, अनार के पेड़ में आम नहीं लग सकता। ऐसे ही भव्यात्माओं हम साधु हैं, पंचम काल में भी हम साधु हैं। जब रिद्धियाँ होंगी, रिद्धियों के फल लगेंगे तो इसी मुनि मुद्रा में लगेंगे। कभी भी किसी श्रावक को रिद्धियाँ नहीं हो सकती, वस्त्रधारी को रिद्धियाँ नहीं हो सकती।
और रिद्धि होगी तो चतुर्थ काल में भी जिन कल्पी भगवान को होगी, जिनेंद्र भगवान को मुनि अवस्था में रिद्धियाँ होंगी, तब जाकर के वो दोनों ब्रह्मचारी इतने प्रभावित हो गए कि चरणों में समर्पित हो गए कि असली गुरु हैं तो ये हैं। और वो थे हीरालाल जी गंगवाल और खुशहाल चंद जी दोषी, तो खुशहाल चंद पहाड़े। तो वे दोनों आगे चल करके एक बने हीरालाल गंगवाल आचार्य वीर सागर महाराज, जो शांति सागर महाराज के प्रथम शिष्य और प्रथम पट्टाचार्य हुए, जिनसे ज्ञानमती माता ने दीक्षा धारण की। ऐसे गुरुओं का आज प्रभाव है। शांति सागर महाराज ने उनको सिखाया तो नास्तिक होकर के भी वे आस्तिक बन गए और स्वयं गुरु बन गए, जो गुरु को भी गुरु नहीं मान रहे थे। तो ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं, कोई बड़ा इतिहास नहीं, जिनको अपनी आँखों से देखा। पूज्य ज्ञानमती माता ने अभी आपको बताया ही कि एक ब्रह्मचारी का रोग कैसे उनके चरण के प्रक्षालन किए हुए जल से ही रोग दूर हो गया। तो महानुभाव, ऐसे योगियों की भक्ति को पढ़ करके वर्तमान के योगियों को जरूर जरूर नमन करना, क्योंकि इन गुरुओं के नमन करने से ही गति बनती है, उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, उच्च गति का बंध होता है। और देखें हम तो एक मेढक ने भी कैसे उच्च गति का बंध किया। आचार्य समंतभद्र स्वामी जैसे महापुरुषों ने भी अपने रत्नकरण शावकाचार में गुरुओं की भक्ति को बड़ा आदर्श बताया है कि आप सब गुरु भक्ति करके गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का है। गुरु की महिमा शब्दों से वर्णित नहीं की जा सकती। आज अगर हम देखते हैं तो गुरुओं के कारण कितने तीर्थ मिल रहे हैं। आज अगर बड़ी मूर्ति ज्ञानमती माता नहीं होती तो कैसे बनती? आज अयोध्या का विकास कैसे होता? अयोध्या की ओर चरण बढ़ रहे हैं तो गुरु महिमा का प्रभाव है। और जब गुरु के चरण बढ़ेंगे तो सारे के सारे उपद्रव संकट सब शांत हो जाते हैं और तीर्थ जो है वास्तविक तीर्थ का स्वरूप धारण कर लेते हैं। तो महानुभाव, मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका के रूप में, चतुर्थ संघ के रूप में आज हमारे बीच में गुरुजन विद्यमान हैं। इनकी भक्ति करिए, कोई शंका मत करिए। जिनके हाथ में पिच्छी है उनको भक्ति भाव से नमन करके और अपना कल्याण कीजिए। यही आज के प्रवचन का आपको सार समझना है। जब बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, चलो अभिषेक करें